में बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस पहुंची हुई है। होटल मौर्य में बीजेपी के विधायक पहुंचे, चाणक्य होटल पहुंच रहे हैं जेडीयू के विधायक और जीतनराम मांझी से मिले नित्यानंद राय। और इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर पुलिस पहुंची और उसके बाद ये बड़ा हंगामा देखने को मिला। तो होटल मौर्य में बीजेपी के विधायक पहुंचे और साथ ही साथ जीतनराम मांझी से नित्यानंद राय भी मिले हैं। और इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर पुलिस पहुंची है, जिसके बाद वहां के माहौल पूरा गहमी की स्थिति देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रही, तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद है महागठबंधन के विधायक और उसी दरमियान एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार कशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, तेजस्वी यादव के आवास की बाहर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में कह सकते हैं पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। तमाम जानकारी के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है अब तक की, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल निशु, और देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीर है जी। 10 बजे है, 10 बजे के बाद भी देखिए किस तरीके से गहमा गहमी है। और ये जो गहमा गहमी है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पुलिस पहुंची है। पुलिस ने यहाँ पे पूछताछ की है और तेजस्वी यादव से बातचीत हुई। जो एक दर्ज हुई, प्राथमिकी दर्ज हुई है थाने में, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जैसी खबर मिल रही है कि एक प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसमें कि हमारे साथ संपादक हमारे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए यही एफआईआर है। आनंद मोहन के भाई हैं अंशुमन आनंद, पिता श्री आनंद मोहन, मोहल्ला न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, मकान नंबर 166। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उस में दिया है कि मैं एक जरूरी काम से मीटिंग में जा रहा हूं, मतलब उनके भाई चेतन आनंद ने कहा है, और वो अभी तक घर वापस नहीं आए। हम अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए यही एफआईआर है और इस एफआईआर की तहकीकात करने के लिए पुलिस यहाँ पे आई थी। वहाँ चेतन आनंद के भाई ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि उनके भाई कहे थे कि हम मीटिंग में जा रहे हैं और उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यही एफआईआर की कॉपी है, यही उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे और चेतन आनंद से बातचीत करके वो लोग यहाँ से वापस लौटे। लेकिन जो बात है उसमें ये कह रहा है कि हमारा घर भाई वापस नहीं आया है और ना उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है, जिसके कारण परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। मेरी बहन सुरभि आनंद, जिसका मोबाइल नंबर ये है, संपर्क किया था। अतः अनुरोध है कि न्यायोचित कार्रवाई करते हुए मेरे भाई को ढूंढने की। ये तो अजीब विडंबना है कि क्या कोई सियासी आदमी परिवार है, क्या वो नेता विधायक जो है वो बिना अपने परिवार को कंसेंट में लिए तेजस्वी यादव के आवास पे पहुंचा है? दूसरी बात है कि अगर उनके चेतन आनंद के भाई ने भी यह अगर आरोप लगाया है तो ये भी एक गंभीर आरोप है। क्या चेतन आनंद के पास मोबाइल नहीं है? क्या उनका मोबाइल उनके पास में नहीं है? या जो यहाँ अंदर में विधायक हैं, क्या उन लोगों के मोबाइल ले लिए गए हैं, उनको घर से बातचीत करने नहीं दी जा रही? इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। लेकिन जब मीडिया में इतनी खबरें चल रही हों और सभी को पता है कि चेतन आनंद यहाँ पर हैं, तो फिर उनके भाई के द्वारा, ये आनंद मोहन के बेटे के द्वारा यह अगर प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं इसके पीछे? हो सकता है, ये भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन जिस तरह से ये लिखवाया गया है या लिखा गया है, उससे तो साफ जाहिर है कि पुलिस भले यहाँ पे जानकारी के लिए आई थी, पुलिस भले यहाँ पे पूछताछ करे, लेकिन कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि ये दबाव भी हो सकता है। और कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि कई विधायकों को इच्छा के विरुद्ध भी यहाँ पे रखा गया है। लेकिन जो खबर है और जिस तरह से एफआईआर की कॉपी पुलिस प्रशासन ने इसको एक तरह से ये सर्कुलेट किया है ना, तब हमारे पास आई है। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस प्रशासन की जो वहां पे पहुंची है वो ऐसे नहीं पहुंची। हम फिर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यही वह एफआईआर की कॉपी है, यही पुलिस को सूचना दी गई है और नाम है अंशुमन आनंद, मोबाइल नंबर भी है और इन्होंने अपने पिता का नाम
आनंद मोहन मोहल्ला न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी और मकान नंबर 166 भी थाना पाटलिपुत्रा जिला पटना लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि हमारे भाई गए थे मीटिंग में और उसके बाद उन्होंने वापस आने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटे। अमित, सवाल ऐसे में ये भी उठता है, अशोक जी, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि सुबह से ही हम ये लगातार टेलीकास्ट कर रहे हैं अमित कि विधायकों को तेजस्वी आवास में रखा गया है, ये जानकारी है, बावजूद इसके इस प्रकार की एप्लीकेशन देना, इस प्रकार के एफआईआर कराना कहां से जायज है? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है? यही तो बड़ी बात है कि अगर आप समझिए, मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, सारे विधायकों को, उनके परिवार वालों को पता है, कई लोगों के साजो सामान पहुंचे, रात भर विधायकों ने बैडमिंटन खेला, और जब चेतन आनंद जो है उनका एक वीडियो भी जारी होता है जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव गिटार सुन रहे हैं, जो इनके जो विधायक है, सिमरी बख्तियारपुर के विधायक है यूसुफ, वो गिटार बजा रहे थे, उस समय भी जो चेतन आनंद है उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें वो गुनगुना भी रहे गाने को। तो क्या इन तस्वीरों को उनके परिवार वालों ने नहीं देखा? तो क्या ये इसके पीछे कोई बड़ी सियासत दिखाई दे रही है? हम इस पर बात करते हैं, फिर हमारे संपादक, क्या लगता है कि वाकई कुछ खेल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये आनंद मोहन के छोटे लड़के ने जिस तरह से ये कंप्लेन किया है, तो क्या है वो, दूसरी बात, मीडिया में तो सब कुछ साफ है, और आपने जिस चीज की चर्चा की हम लोगों ने तो दिखाया भी है, बजाते उसका वीडियो है, और फिर उस वीडियो को आरजेडी की तरफ से भी जारी किया गया। लेकिन इन सारे सबूतों के बाद ये भी एक मकसद हो सकता है आरजेडी का कि जो विधायक दूर है अपने परिवार वालों से, तो एक मैसेज दिया जाए ताकि कोई कंप्लेन ना कर सके। बिल्कुल, और इसके बावजूद भी अगर कंप्लेन होता है तो ये तो आनंद मोहन के परिवार के लोग बताएंगे, अंशुमन बताएंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पुलिस जो यहाँ आई वो पूरी तरह से पक्का सबूत लेकर के आई है। पुलिस को कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है, इसलिए कि भले ही दबाव में, लेकिन आनंद मोहन के बेटे ने तो लिखा ना, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि हकीकत क्या है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि मामला अभी शांत दिख रहा है, और इसके पीछे अब क्या होता है ये तो कल फ्लोर टेस्ट में। लेकिन पिछले 1 घंटे में जो कुछ हुआ वो हमारे कैमरे में, कशिश न्यूज के कैमरे में सब कुछ कैद हुआ। पहली तस्वीर हम लोगों ने दिखाई जब पुलिस पहुंची, दूसरी तस्वीर दिखाई जब यहाँ पे जब अंदर बुलाया गया, तीसरी तस्वीर जिसमें कि जो समर्थक थे वो आक्रोशित दिखे। बिल्कुल, और जिस तरह से फिर सिटी एसपी से आपने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा गया, तो निश्चित रूप से कैसे उन्होंने कहा था कि भीतर जाकर के वहां से वापस लौटेंगे तो फिर हम आपको जानकारी देंगे। उस स्थिति में नहीं थे वो, लेकिन वो फिर बाहर भी निकले तो उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो ये अपने आप में है, पुलिस को भी इस पर जानकारी देनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, अभी जो हुआ है ये कह सकते हैं कि ये ड्रामा बहुत दिनों के बाद देखने को हम लोगों को मिला। रात लंबी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देखिए जो बात हो गई है उसमें तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि और क्या हो सकता है। फिर एक विधायक मांझी जी के आवास पर नित्यानंद राय पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने दिखाया भी दर्शक, मांझी जी के आवास पर नित्यानंद राय पहुंचे हैं। जदयू विधायकों को होटल चाणक्य में रखा गया है, बीजेपी विधायकों को होटल मोरिया में रखा गया। यानी कि आज की रात जो है एक तरह से पूरी कयामत की रात है, और एक एक पल जो बीत रहा है वो सियासत के गलियारे में मतलब एक तरह से कहिए कि दिल को धुकधुकाने वाली है। ये कह सकते हैं कि नेता की जो स्थिति है, आज कोई नेता जो है सोने वाले नहीं सोने वाले नहीं है। आज नेता न खुद सोने वाले हैं, न हम लोगों को सोने देना चाहते, और विधायकों की हालत तो आप देख रहे हैं। सभी माननीय भर रात आसियाना ढूंढने में लगे। यहाँ जो आसियाने में हैं उनको पुलिस ताकत आश्रम गए हैं कांग्रेस, बिल्कुल उनको मतलब पुलिस का सामना करना पड़ रहा है, और जो नहीं यहाँ पुलिस के से गिरफ्त से बाहर हैं वो सड़कों पर हैं और अभी भी इंतजार। कुछ हम तस्वीर भी दिखाते हैं, जब फिरोज जनाब सहयोगी दिखाए किस तरीके से गहमा गहमी है। अमित, कल फ्लोर टेस्टिंग होने वाली है, और ऐसे में विश्वास मत से पहले विश्वासघात की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है क्या? एक बार सवाल दोहराएंगी? कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्टिंग होने वाली है कल, विश्वास मत से पहले विश्वासघात की स्थिति उत्पन्न नहीं हो गई है क्या? बिल्कुल, देखिए विश्वास मत के पीछे जो है बहुत बड़ा खेल। क्या होगा कल, विश्वास मत हासिल कौन करेगा? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई सरकार के गठन के बाद कल
उस अग्नि परीक्षा है, उस अग्नि परीक्षा में पास करेंगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से माहौल बना है और जो खेल चल रहा है, इसमें कौन विश्वासी है, कौन विश्वासघात करेगा, शायद इसी कारण से सब लोग डरे हुए हैं। कोई इस 5 नंबर आवास में रखे हुए अपने विधायकों को, और कुछ लोगों को होटल मौर्या में रखा गया है, दूसरे पार्टी के विधायकों को, कुछ लोग सदाकत आश्रम में है कांग्रेस के विधायक, कुछ लोग विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम उनके आवास में बीजेपी के विधायक है। और देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव के बाहर आवास के बाहर की तस्वीरें, किस तरीके से समर्थक जो है आक्रोशित है। पुलिस की मौजूदगी के बाद, पुलिस के आने के बाद तमाम जो समर्थक है वो काफी गुस्से में है, और इनका गुस्सा जो है वो इस बात को लेकर है कि कल फैसले का दिन है। और जब इनके पास नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने पुलिस से जानबूझकर टॉर्चर कराया जा रहा है, क्योंकि उनके पास विश्वास मत हासिल करने का समर्थन नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीर है, किस तरीके से लोग जो समर्थक हैं उनके वो नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। ये नारेबाजी लगातार आप सुन सकते हैं, किस तरीके से तमाम जो समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक, लालू यादव के समर्थक, आरजेडी के समर्थक, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीर है, 5-10 रत्न मार्ग के बाहर की तस्वीर है। पुलिस यहाँ से जा चुकी है, जो पुलिस के कप्तान या सिटी एसपी है वो यहाँ से जा चुके हैं, काफी विरोध उनको झेलना पड़ा। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर है तमाम जो समर्थक हैं, जो आरजेडी के समर्थक। अमित तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है अमित की जो विधायक तेजस्वी आवास में मौजूद हैं और ठीक उनके बाहर जो उनके घर के सदस्य हैं, भाई हैं, वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हो ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है अमित की जो विधायक अंदर मौजूद हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है, जबरदस्ती से है, इसी वजह से एफआईआर कराई गई है? ये जो एफआईआर है निशु, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। जब सारी चीजें पता है विधायकों को, उनके परिवार वालों को कि अंदर में रखा गया है, किस कारण से रखा गया है, बावजूद इसके अगर प्राथमिकी दर्ज होती है तो ये सवाल भी उठता है कि क्या कंसेंट में नहीं लिया गया। तो ये जानकारी सबसे पहले कशिश न्यूज ने दी थी। और आखिर बांधने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर हाउस अरेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी आरजेडी को? अपने विधायकों पर अगर भरोसा है तो फिर अरेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और अभी ये नौबत क्यों देखनी पड़ी अमित? ये सवाल उनसे पूछा गया, मनोज झा जब बाहर निकले उनसे पूछा गया कि आपको अपने विधायकों पे भरोसा इतना था तो फिर आपने क्यों आके हाउस अरेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछ रहे, आप ये सवाल जेडीयू से नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमारे जेडीयू के विधायक तो बाहर घूम रहे हैं, उनके मोबाइल भी ऑन है अमित। जेडीयू के विधायक बाहर घूम रहे हैं, उनके मोबाइल ऑन है, किसी ने स्विच ऑफ नहीं किया है, मीटिंग हुई अभी, किसी ने हाउस अरेस्ट तो करके नहीं रखा हुआ है। अमित बिल्कुल, ये सवाल लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं है। और जब यहाँ पुलिस पहुंचती है एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, तो उसके बाद देखिए किस तरीके से गहमा-गहमी बैठती है। हम यहाँ से फिर तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए ये गहमा-गहमी है। ये तमाम जो पुलिस बल जब यहाँ पहुंची थी और जब एसपी यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। समर्थक जो है यहाँ पहुंचे, हम समर्थकों से बात करेंगे कि आखिर मानते हैं इस चीज को कि जो हो रहा है, एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जो चेतन आनंद के भाई हैं उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की गई है उनके तरफ से कि आखिर उनका भाई कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है। तो फिर इतना हाय तौबा क्यों? जब यहाँ पुलिस आई थी तो आप लोगों ने नाराजगी क्यों जब वो कोई एफआईआर की है? तो फिर अभी आप थाने में पता कीजिए, पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए कि कितने एफआईआर हो रही है। अब बहुत गंभीर मामले में एफआईआर हो रहा है, तो क्या वो अपने भाई से फोन पर पूछ नहीं सकते थे? उसके लिए क्या यह स्थानीय थाना काफी नहीं था? एक स्थानीय थाना भी आकर यहाँ पे पता कर लेता कि सिर्फ हमको उनसे बयान लेना है कि वे स्वेच्छा से आए हैं या उन्हें जबरन यहाँ रखा गया है। इसके लिए इतनी फोर्स की क्या आवश्यकता थी? इतनी फोर्स यहाँ भरने की क्या जरूरत थी? आपको लगता है कि चेतन आनंद के भाई जो है वो यूं ही नहीं एफआईआर दर्ज कराया है, प्रेशर में कराया जा रहा है? वो वहाँ पे बिल्कुल प्रेशर में होंगे और उन पर प्रेशर की राजनीति किया गया है
तभी इस तरह का एफआईआर हुआ है, जो साबित हो गया कि खुद अंदर में उनके भाई ने बोल दिया कि हम स्वेच्छा से आए हैं। तो शर्म आनी चाहिए जो प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं और उनके परिवार पर दबाव दे रहे हैं। चेतन आनंद ने बोला अंदर में बोला है कि वो दबाव में नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया कि हम स्वेच्छा से आए हैं। इसी तरह से आप अनुमान, इनका इशारा किसके तरफ है अमित, किसके तरफ है, कौन प्रेशर कर रहा है उनके ऊपर, ये भी पूछिए। दबाव दिलवा रहा होगा। देखिए जब जरा हम बात करते हैं, कुछ अंदर से संदेश आया है। क्या संदेश मिला है तेजस्वी यादव? यहाँ 144 धारा लागू कर दिया गया नीतीश कुमार द्वारा, तो हम लोग शांति व्यवस्था रख के। क्या अंदर से आदेश आया है, निर्देश आया है कि आप लोग शांत हो जाइए? हाँ, शांत है, हम लोग बिल्कुल शांत है, शांति तरीके से हम यहाँ रहेंगे। अंदर से आदेश आया है, 144 धारा लागू कर दिया नीतीश कुमार द्वारा, चाहता है किसी तरीके से किसी भी सिंगंजा। हाँ, इसलिए हम लोग शांति से रहेंगे, कोई नारा उड़ाने लगाएंगे। एक बड़ी जानकारी है, तेजस्वी यादव ने अंदर से मैसेज दिया है अपने समर्थकों को कि अब कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई हंगामा नहीं करेगा। यानी एक धारा 144 लागू हो चुका है, यानी जो 10 सर्कुलर रोड है, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, ये 10 सर्कुलर रोड है जो राबड़ी देवी का आवास को 5 देश रत्न मार्ग यानी तेजस्वी आवास को जोड़ता है। ठीक है अमित, अभी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि गंभीर मामला है और ऐसे में तेजस्वी आवास के बाहर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी विधायक भी होटल मौर्य में पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गौतम, क्या कुछ जानकारी सामने आ रहा है? देखिए, जदयू के विधायक जो है चाणक्य होटल पहुंचे हैं। चाणक्य जो है यहाँ पे विधायकों की जो उपस्थिति यहाँ पहुंच गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री जमाल खान, उसके बाद जो कहा जा सकता है कि कई विधायक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विधायकों का संख्या जो है लगातार यहाँ पे पहुंच ही रहा है। गतिविधियां जो है यहाँ पर जो विधायकों की जो है खाने पीने की और जो यहाँ पे आराम फरमाने की शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए कल फ्लोर टेस्ट को लेकर जो है कल उन्हें विधान सभा भी जाना है। और देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूम्स बुक है 22 रूम जो है वो बुक है, जिसमें 40 विधायकों के रहने की व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है और उन विधायकों को जो है यहाँ पर बता दिया गया है। तमाम विधायक जो है यहाँ पर पहुंचकर आराम कर रहे हैं, रूम में रुक गए हैं। देखिए आज जो है होटल भी बुक है, एकाएक होटल को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो बुकिंग का ऑर्डर है पटना में जो है, जो दूसरी जानकारी भी मिल रही है कि बीजेपी के विधायकों को जो है मौर्य होटल में जो है रुकने की व्यवस्था किया गया। हालांकि देखिए जो बीजेपी के विधायक हैं वो अभी भी विजय कुमार सिन्हा जी के आवास पे हैं, मीटिंग अभी चल रही है, मीटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। और राजगीर से पहुंचने के बाद सीधा बस से जो है सभी विधायकों को जो है यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा जी के सरकारी आवास पर जो है वहां पे लाया गया है। और वहां से भोज होने के बाद जो है जानकारी जो सूत्र के अनुसार मिल रही है कि यहाँ से सीधे होटल मौर्य के तरफ जा सकते हैं और रात्रि विश्राम जो है वहां पे सभी विधायकों का हुआ है। और उसके बाद सुबह जो है कल वो सीधा जो है विधानसभा के लिए वहां से निकलेंगे। अगर जो है चाणक्य में जो होटल में विधायकों की जो रुकने का जो अभी जो जदयू विधायकों को रुकने का जो एकाएक कार्यक्रम बना वो पहले से निर्धारित नहीं था। विजय चौधरी के घर पर जो बैठक थी वहां पर जो है भोज सिर्फ था, बैठक के बाद भोज में शामिल। मगर जिस तरह से आरजेडी विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को, अपने अपने विधायकों को एक साथ एक जगह पर रखे हुई है, उसी तरह से जदयू भी जो है अपने विधायकों को एक साथ कर चुके। देखिए 5 विधायक की जो बात हम कर रहे थे कि जो नहीं पहुंचे हुए हैं उनकी तो चिंता है ही, मगर दूसरे विधायक जो है कल जो है फ्लोर टेस्ट में वो अनुपस्थित ना हो जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जो है सतर्कता को लेकर जो है जिस तरह से माहौल बना हुआ, जो गलियारों में हलचल मची है, उन तमाम चीजों को लेकर सतर्कता को लेकर जो है ये काम किया जा रहा है। जदयू के विधायक को जो है यहाँ पे बुला लिया गया। मीटिंग की बात जरूर कही जा रही है, मगर तमाम सभी विधायक जो है आराम करने के लिए अपने अपने रूम में जा रहे हैं और अपने अपने रूम में जाके उन्हें आराम करने का जो है निर्देशित भी कर दिया गया कि कल जो है फ्लोर टेस्ट को लेकर जो है उन्हें पहुंचना है और वहां पर जो कहा जाता है कि जो बहुमत साबित करने को लेकर जो बात होगी, उन तमाम चीजों को लेकर जो है गतिविधियां हो रही है। और कांग्रेस विधायक अपने शीर्ष नेता के साथ कल वहां पर पूर्व जो है जो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर जमा होंगे। 9 बजे करीब जो है ये बैठक का समय दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो है गतिविधियां लगातार जो है सरगर्मी से। देखिए बिहार में कई बार सत्ता में जो बदलाव देखने को मिला, इस बार का जो फ्लोर टेस्ट है बहुमत साबित करने को लेकर ये एक बहुत बड़ा जो है पेचीदा जो है सबक बन चुका है, क्योंकि 12 तारीख को जो कल जो पेश होना है फ्लोर टेस्ट, इस तरह की गतिविधि आज तक जो है बिहार में नहीं देखने को मिली। पहले जो है विधायक जो है वो कई बार जो है चाहे वो आरजेडी के साथ गठबंधन हो नीतीश कुमार का या बीजेपी के साथ गठबंधन हो नीतीश कुमार का,
ऐसी गतिविधियां देख चुके, मगर इस तरह के माहौल कभी नहीं बने। मगर इस बार जो फ्लोर टेस्ट को लेकर जो बातें चल रही है, अब ये कहीं ना कहीं खेला की जो बातें, उससे चिंता जरूर है। और चिंता भले ही सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाए कि चिंता है, मगर विधायकों को एक साथ, पहले आरजेडी के विधायकों को एक साथ रखा गया, फिर कांग्रेस के विधायकों को एक साथ रखेंगे, अब जो है जदयू ने भी जो है अपने विधायकों को रख लिया। और बीजेपी प्रशिक्षण शिविर के बाद जो है आज रात को भी जो प्रशिक्षण शिविर समाप्त होने के बाद आज रात को भी जो है पटना में जो है विधायकों को एक साथ रखने की तैयारी उन्होंने कर रखी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हम वक्त तो चलाए अब छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबर में आगे तो फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल बढ़ गई है बिहार में। तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस पहुंची। होटल मौर्या में पहुंचे बीजेपी के विधायक और चाणक्य होटल पहुंच रहे हैं जेडीयू के विधायक। तो जीतन राम मांझी से नित्यानंद राय मिले हैं। सीधे तेजस्वी के आवास के पास आपको लेकर चलते हैं। वहां पर हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ हलचल अभी के? हेलो, बिल्कुल, यहाँ पे जो समर्थक हैं वो लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। और देखिए महिलाओं की कितना संख्या बढ़ने लगी है। हमारे साथ प्रवक्ता जो है आरजेडी के वो भी है सारिका। ये बताइए कि क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो हालांकि कल होने वाला है और हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो ये ठग बंधन वाली जो सरकार है, शपथ ग्रहण तो इन्होंने कर लिया है, हवा में कर लिया है, लेकिन कल फ्लोर टेस्ट पे ये कितने इनके विधायक उतरेंगे वो खुद को उनको पता नहीं है। आज जो गया से गाड़ी आई है वो खाली आई है। कितने विधायक उनके नदारत थे, क्यों थे, क्या थे, हम इन विषयों पे नहीं जाना चाहते। लेकिन आज जो गतिविधि वो हमारे यहाँ दिखा रहे हैं वो दिखा रहा है कि ये लोग कल के फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए हैं और ये रिजल्ट वो खुद ही दिखा रहे हैं। आरोप तो ये लगा है कि आपके एक विधायक ने, उनके छोटे भाई ने एक एफआईआर दर्ज कराई है कि उनके विधायक ट्रेसलेस हैं, उनके भाई जो ट्रेसलेस हैं, तो इसके लिए पुलिस यहाँ पूछताछ करने आई थी। क्या लगता है कि विधायक वाकई आपके ट्रेसलेस हो गए? हमारे सारे विधायक कुशल मंगल तरीके से 5 नंबर में आपने देखा कई वीडियो जारी किए गए हैं कि वो लोग म्यूजिक का आनंद भी ले रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खुशनुमा माहौल है और आत्म जो कहते हैं ना निर्भरता उनकी दिखाई दे रही है। और वो लोग कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम हथकंडे जो है ना प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है। रात भर रहना है क्या आप लोगों को? निश्चित रूप से हम तो रात भर रहेंगे और कल विधानसभा में अपने नेता को छोड़ करके, अपने तमाम विधायकों को छोड़ कर ही हम लोग वहां से फिर निकलेंगे और निश्चित रूप से जश्न की तैयारी होगी। जश्न की तैयारी होगी। सुन रही है निशु, किस तरीके से जो यहाँ कार्यकर्ता है, जो प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से हम सीधे तेजस्वी यादव को सदन तक पहुंचाएंगे। यानी देखिए मुद्दा हाथ में है और पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करने पहुंची थी, तो अब तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पहुंच गए हैं और डेरा डाल के रखे हैं। हालांकि धारा 144 लगा दी गई जैसी सूचना मिली है और अंदर से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मैसेज दिया है अपने समर्थकों को कि आप हो हंगामा नहीं करेंगे, कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, ताकि इसका सीधा फायदा उनके विरोधियों को हो जाए। तो एक बड़ा मैसेज दिया गया। उसके बाद से समर्थक भी शांत हो गए हैं। अमित बार बार ये लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो ये प्रेशर कौन बना रहा है ये भी तो जरा पूछिए इनसे। ये प्रेशर कौन बना रहा है उनके ऊपर? अगर ये लोग इतने कॉन्फिडेंट है तो ये नौबत क्यों आ रही है? मान लीजिए प्रेशर पॉलिटिक्स आप लोग कह रहे हैं, तो कौन प्रेशर बना रहा है? ये प्रेशर कौन बनाएगी? एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार बनाएगी प्रेशर। जो कल उनको अपना फ्लोर टेस्ट दिखलाना है तो उनके पास संख्या तो कंप्लीट हो नहीं रहा है। तो जिसके पास संख्या नहीं है तो वो प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आज देखे होंगे कि किस तरह से कल तो भोज में, नीतीश जी के भोज में श्रवण कुमार के यहाँ बहुत सारे विधायक नहीं आए, तो इनका एक बहाना था। इस बात का डर? नीतीश कुमार को सरकार जाने का डर है।
और सरकार तो जाएगा ही। हमारे नेता एक बार जो कहते हैं वो तो करते ही हैं। खेला अभी बाकी है, आपके नेता ने कहा था ये जनता की सरकार बनेगी, ये झूठे और मवालियों की सरकार नहीं बनेगी। जनता की सरकार बनेगी और जनता चुनेगी इस बार, इतना जान लीजिए आप। और ये सब जो हथकंडे जो अपना रहे हैं, डराना धमकाना, ये सब प्रेशराइज करना किसी के फैमिली के ऊपर कि तुम FIR करो, हम जाएंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन जदयू के हैं, कौन कौन बीजेपी के। तुम्हारे यहाँ तमाम पार्टी के विधायक हैं। अच्छा, तो ये जानकारी लेने के लिए आप ये करेंगे, पुलिस ये जानकारी लेने आई थी कि अंदर में JDU और बीजेपी के विधायक तो नहीं है? हमारे यहाँ सभी बड़ी जानकारी ले रहे हैं, समर्थक है। हाँ, जाइए उनको कह दीजिए, उनके सारे विधायक हमारे पास हैं, क्योंकि वो जनता चुन एक आध नाम बता दीजिए मैडम, एक आध नाम बता दीजिए मैडम, एक आध नाम बता दीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए, कितने कुछ विधायक अंदर में है? बाकी को रखे हुआ है, बीजेपी अलग रखे हुआ है, जदयू अलग रखे हुआ है, तो कांग्रेस अलग रखे हुआ है। तो मुझको लगता है ये हताशा का परिचायक है और ये हार का परिचायक। चेतन आनंद के भाई हैं अंशुमन आनंद, उन्होंने पुलिस कंप्लेन की है थाने में कि उनके भाई जो है। ऐसा है ना, ऐसा है कि जब वो शिकायत किए तो पुलिस को जाना चाहिए, चेतन आनंद से पूछना चाहिए कि साहब आप अपनी मर्जी से हैं, कैसे हैं, तो बस ऐसे चला दिया। और सब लोग जान रहे हैं कि विधायक लोग हैं वहाँ, सुरक्षित हैं, अपना मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, रुके हुए हैं, इकट्ठे हैं एक जगह। JDU के कई विधायक आज नहीं पहुंचे थे मीटिंग में। अब नहीं पहुंचे तो ये तो उनसे पूछिए क्यों नहीं पहुंचे। 7 विधायक मुझको नहीं जानकारी है, ये तो उनको ज्यादा जानकारी होगी कि कितने विधायक उनके आए, कितने नहीं आए। बीजेपी भी अपने विधायकों को सुरक्षित जगह ले जा रही है ताकि कल सीधा। तो अब यहाँ करने का मतलब तो ये तो एकदम पुलिसिया राज का परिचय दे रहे हैं। और ये सब जो है कितने दिन चलेगा?